morning, students. I am Dr. Sudhir Kumar Sinha from Gossamer College, Ranchi. Today, I will discuss about the MSME. This is my third video and the last video. To conclude this topic, today I will discuss the following things. Government schemes and incentives for the promotion of micro, small and medium enterprises. गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए, बहुत सारे स्कीम्स चलाए इसको पूरा करने के लिए. Now, Government of India has been implemented several schemes and programs for promotion and development of these enterprises. Some of these are as follows. कुछ स्कीम्स हैं जिसको हम नीचे मेंशन कर रहे हैं. नंबर 1 है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में हम लोग PMEGP भी कहते हैं. Government of India has approved the introduction of new credit-linked subsidy program called MPEGP by merging the two schemes, namely Prime Minister's Rozgar Yojana and Rural Employment Generation Program for Generation of Employment Opportunity. ये दो प्रोग्राम पहले से चल रहे थे, PMRY एंड REGP. इस दोनों प्रोग्राम को मर्ज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम चलाया, PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. इसके अंतर्गत हमारे रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की कोशिश की जाती है. इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं. टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एंड अर्बन एरिया ऑफ द कंट्री थ्रू सेटिंग अप न्यू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स, प्रोजेक्ट्स, माइक्रो एंटरप्राइजेज एक्सेट्रा. रूरल एरिया के लिए या अर्बन एरिया के लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है उसको बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया. नंबर 2, टू ब्रिंग टुगेदर वाइडली डिस्पर्स ट्रेडिशनल रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ एंड गिव देम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द एक्सटेंट पॉसिबल एट देयर प्लेस. जो हमारे बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जो इधर उधर डिस्पर्स्ड हैं, उनको एक जगह इकट्ठा लाना और उनके अपने ही प्लेस पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की सुविधा देना. Now, number 3, to increase the wage earning capacity and contribute to increase in growth rate of rural and urban employment. उन्हें इस तरह से ट्रेंड करना कि उनके जो वेज अर्निंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव करे, एंड टू इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट. ग्रोथ रेट को बढ़ाना, नया नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना. इस तरह से इस प्रोग्राम का, इस स्कीम का ये ऑब्जेक्टिव है. नाउ सेकेंड स्कीम इज Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojana, RGUMY. The main objective of RGUMY is to provide hand-holding support and assistance to the potential of first-generation entrepreneurs who have already successfully completed vocational training from ITIs. वैसे ट्रेनिज जिसने वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया हो ITI के माध्यम से, उसे हैंड होल्डिंग सपोर्ट, यानी उसे हाथ पकड़ के किसी काम में आप उसको मदद दें, इस तरह का हैंड होल्डिंग सपोर्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह का प्रोग्राम चलाया. इसमें उसे लोन देना या कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में उसको गाइडलाइन देना, ये सब इसमें आते हैं. नंबर 3, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम. इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है की स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेस. जो छोटे उद्यम हैं उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना. नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमी में उसे अपना एक पोजीशन बनाना. एंड नंबर 3 इज इंटरवेंशन फॉर लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स विथ हायर एट लोअर कॉस्ट. प्रोडक्शन को बढ़ाना और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना. इसके अलावा और भी स्कीम चलाए गए. क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, यानी सस्ते दर पे लोन दिलाना कैपिटल फॉर्मेशन के लिए. नेशनल अवार्ड स्कीम, ये सब स्कीम चलाए गए. नंबर 6 स्कीम फॉर वुमेन इंटरप्राइजेस, कुछ स्पेशली वुमेन के लिए चलाए गए, जिसमें नंबर 1 है महिला उद्यमी योजना, SBI स्त्री शक्ति पैकेज एंड प्रियदर्शनी योजना. ये योजना स्पेशली महिलाओं के लिए चलाए गए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इन इंडिया. इंडिया में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? द रोल ऑफ MSME इन इकोनॉमिक and social development of the country is well established.
it is on the priority of government agenda. The MSME are important for national objective of growth. Over the years, the small scale sector in India has progressed from production of simple consumer goods to manufacturing of many sophisticated and precision products. पिछले कुछ सालों में यहाँ के कंज्यूमर्स ने और यहाँ के प्रोड्यूसर्स ने बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चर किए हैं, ऐसे गुड्स का मैन्युफैक्चर किए हैं जो पहले बहुत ही सिंपल स्केल पे होता था, सिंपल कंज्यूमर गुड्स थे, वो अब sophisticated products बन गए. The process of economic liberalization and market reforms has further exposed these enterprises to increasing level of domestic and global competition. The process of economic liberalization किया गया and market reform, इंडिया का मार्केट अब ग्लोबल मार्केट की ओर बढ़ रहा है और जिससे अब कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ गया. Now problem faced by MSME in India. कुछ प्रॉब्लम है जिसे यहाँ पे लिस्ट किया गया है. नंबर 1 इज लैक ऑफ एडिक्वेट रॉ मटेरियल. नंबर 2 स्कैर्सिटी एंड इर्रेगुलरिटी ऑफ पावर की कमी हमेशा है और इर्रेगुलर है. प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, सस्ते दर पे फाइनेंस की कमी है लोअर इंटरेस्ट पर. नंबर 4 इज हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. डिफरेंट रीजन्स है जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है. नंबर 5 पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है. मार्केटिंग प्रॉब्लम्स एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, हमारी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं हो पाता है. ये कुछ प्रॉब्लम है इंडिया में जिसे अगर दूर किया जाए तो एमएसएमई का काफी हद तक सुधार हो जाएगा. नाउ रिमेडीज, कुछ रिमेडीज सजेस्ट किए गए हैं. नंबर 1 इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. The government should expand education and training programs. Second, survey. The government should conduct surveys of the existing industry and should lay emphasis on those industries which are essential for economy. गवर्नमेंट को एक सर्वे कराना चाहिए और जो इकोनॉमी के लिए, वैसे इंडस्ट्री जो इकोनॉमी के लिए एसेंशियल हैं उनके ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए. नंबर 3, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. The government should arrange the regular supply of raw material to MSME at an economical rate. रॉ मटेरियल का सप्लाई, एक रेगुलर सप्लाई सुनिश्चित होना चाहिए और उसको थोड़ा कॉम्पिटिटिव रेट हो, कम रेट पे होनी चाहिए. नंबर 4, क्रेडिट फैसिलिटीज. The government should provide cheap and adequate finance to these industries. The state financial corporation should play greater role in this direction. इस तरह के इंडस्ट्री को फाइनेंस की आवश्यकता है और ये फाइनेंस हमें लोअर इंटरेस्ट पे होना चाहिए और सफिशिएंट होना चाहिए. जितनी आवश्यकता हो उतनी पूरा फाइनेंस की सुविधा होनी चाहिए. द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इसमें एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है. नाउ नेक्स्ट इज इफेक्टिव मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन. द गवर्नमेंट शुड ओपन मार्केटिंग सेंटर्स इन ऑल इंपॉर्टेंट टाउन्स ऑफ द कंट्री. सब कंट्री के लगभग सभी बड़े शहरों में इस तरह का मार्केटिंग की सुविधा होनी चाहिए जहां एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स हैं उसे वहां ले जाकर के बेचा जा सके. नंबर 6, पावर फैसिलिटीज. द गवर्नमेंट शुड गिव प्रायोरिटी टू एमएसएमई फॉर ग्रांटिंग पावर कनेक्शन एंड मस्ट इंश्योर रेगुलर पावर सप्लाई. इस तरह के इंडस्ट्री को एक रेगुलर पावर सप्लाई मिलते रहना चाहिए, ये गवर्नमेंट के द्वारा इंश्योर होना चाहिए. The power rates for MSME should be comparatively lower than large scale industry. Large scale industry के कंपेयर में MSMEs का पावर रेट कम होना चाहिए. Now, last is standardization. The quality specification and standards should be laid down for industries and should be enforced in all lines of production by providing required testing facilities. जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनका एक प्रॉपर टेस्टिंग फैसिलिटी की सुविधा होनी चाहिए और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाने चाहिए और जिसका मार्केटिंग बहुत ही आसानी से किया जा सकता है. तो ये हमारे चैप्टर में इतना ही है. इसको हम लोग ध्यान से पढ़ें, याद करें तो एग्जाम के लिए काफी सुविधा होगी. कुछ इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है जिसे आप लोग देखेंगे. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है Which is not remedy for MSME. ये अगर हम रेमेडी के टॉपिक में इसको देखेंगे तो यहाँ पे
नंबर सी है इंक्रीज इन इंपोर्ट, ये उसमें नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर सी है। सेकंड नंबर में एमएसएमई एक्ट वाज मेड इन द ईयर, ये 2006 में पास हुआ था एमएसएमई एक्ट, इसलिए इसका आंसर नंबर सी है। विच वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेज, इसमें ऑप्शन है कैपिटलाइजेशन अप टू 25 लाख, यूजेज इंटरनेशनल रिसोर्सेज, नॉट इजी टू इंटर मार्केट। तो इसका एकदम शुरू में जो चार्ट दिया गया है उसमें वहां से देख के ही पता चलता है कि इसका आंसर ए है, कैपिटलाइजेशन अप टू 25 लाख। नंबर 4, SSI which makes complete goods or articles for direct consumption, that is small scale industry जो complete goods बनाता है for direct consumption, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, pure manufacturing industries। And number 5, the SME, that is small and medium enterprises, ensure more equitable distribution of, पहले जगह पे wealth and income in the society by decentralization of industrial activities। ठीक है, इसका हम लोग इम्पोर्टेंस वगैरह में पढ़े हैं कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो कंट्री के अलग अलग जगहों में इसे इस्टेब्लिश किया जाता है, तो वहां से वेल्थ और इनकम का एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हो सकता है। कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इन डिटेल माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये पूरा टॉपिक को पढ़ने से तीनों के बारे में हमें नॉलेज हो जाएगा और इस आंसर को हम लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एसएमईज इन इंडिया, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का इंडिया में क्या रोल है उसके बारे में हमें लिखना है। एंड द लास्ट इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एमएसएमईज इन इंडिया, एक्सप्लेन। तो एमएसएमईज के द्वारा इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए जाते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में हमें डिटेल लिखना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसलिए इसे हमें सफिशिएंट आंसर देना है। दैट्स ऑल ऑफ दिस चैप्टर। तो इस सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी होता है। ओके, थैंक यू।